नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है एमबीबीएस इन लाटविया के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक शेंगन कंट्री है जिसका वीज़ा जो सक्सेस रेट है काफ़ी है। लाटविया से रिलेटेड बहुत सारी हमारी वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और इवन 2 प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन लाटविया, सक्सेस स्टोरीज ऑफ लाटविया। इन चीज़ों को जरूर चेक करना जब आपने अपना एमबीबीएस का केस भी किसी भी कंसल्टेंट को देना है, स्पेशली फॉर लाटविया नहीं, लाटविया के अलावा भी, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन को इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम मेडिकल स्टडीज़ के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में भेजते हैं। तो वहाँ की 2 फेमस यूनिवर्सिटी है, एक प्राइवेट है, एक गवर्नमेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाटविया, एक RSU है, रीगा स्टैंडिस यूनिवर्सिटी है। दीज आर द 2 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर बच्चे अपनी MBBS करने के लिए जाते हैं। तो देखिए, ये हमारा नॉलेज बोलता है जो मैं यहाँ की चीज़ों के बारे में बताऊंगा। चाहे आप अपना केस हंगरी में डाल रहे हैं, चाहे आप चेक रिपब्लिक में डाल रहे हैं, चाहे आप क्रोएशिया में डाल रहे हैं, चाहे आप बुल्गारिया में डाल रहे हैं, चाहे व्हाट्सएवर कोई भी कंट्री में डाल रहे हैं, क्योंकि 16-17 कंट्रीज हमारे पास शेंगन है, यहाँ पर हम बच्चों को MBBS के लिए भेजते हैं। तो इसका जो फीडबैक क्या है, इसका फीडबैक ये है कि यहाँ पर आपका फाइनेंशियल रिस्क बहुत ही नेग्लिजिबल है, वो इनिशियल स्टेज पर। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? वो ऐसे है कि यहाँ का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है पहले तो इन यूनिवर्सिटीज का। तो यू कैन टेक योर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आपके जो प्रीवियस जो मार्क्स है, बट इंटरव्यू लेते हैं ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की, उस बेसिस के ऊपर आप एडमिशन ले सकते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम की कोई फीस होती है वो आपकी बच सकती है, लेकिन इनकी एप्लीकेशन फीस जरूर है 250 से 300 यूरो। वो तो हर एक यूनिवर्सिटी का लगता है, लेकिन यहाँ पर शेंगन की ये कंट्री है, क्योंकि हंगरी जैसी कंट्री में अगर हम डालते हैं, जहाँ मैं बुल्गारिया जैसी कंट्री में डालता हूँ या चेक जैसी में डालता हूँ, वहाँ पर बच्चों का 400-500 यूरो का नुकसान हो जाता है इन केस अगर उनका एंट्रेंस एग्जाम ब्रेक नहीं होता, तो वो इतने पैसे खराब कर सकते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क कम है, और कंपेरेटिवली इनकी जो फीसिस हैं अनदर शेंगन कंट्री से कम है। तो यहाँ की जो फीसिस हैं अप्रोक्स 11,500 यूरो की है पर ईयर की। अगर इसकी फीस मैं हंगरी के साथ या चेक रिपब्लिक के साथ या क्रोएशिया जैसी कंट्री के साथ कंपेयर करूं, तो वहां की जो फीस है 15,000 यूरो से स्टार्ट होकर 20,000 यूरो की है। तो यहाँ पर 11,500 यूरो में बच्चे को एडमिशन मिल सकता है। लेकिन बच्चे के जो मिनिमम परसेंटेज है वो 65 होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला जो स्टूडेंट है वो ही एलिजिबल है। बायो में जितने अच्छे नंबर हैं उतना मैक्सिमम चांसेस है आपको एडमिशन मिल पाए। अभी सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ की यूनिवर्सिटी के अंदर 30 सीट हैं, टोटल 30 सीट हैं। उसके बेसिस के ऊपर आप देखिए कि कंपटीशन कैसा हो सकता है, बच्चों को कितनी अवेयरनेस है इस कंट्री के बारे में। इट इज अगेन डिपेंड। तो ऐसा है कि आप अपनी प्रोफाइल हमें चेक करवाएं। ये नहीं है कि अभी 65% आपके हैं तो आपको 100% यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। जितने अच्छे परसेंटेज होंगे उतना यहाँ पर अच्छा है कि आपको मैक्सिमम चांसेस है कि आपको एडमिशन मिलेगा। तो ऐसा है कि अगर आपने यहाँ पर MBBS करनी है, चाहे जहाँ पे BDS करनी है, तो आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस यहाँ पर मिल सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मेडिकल प्रोग्राम्स हैं आपको इस यूनिवर्सिटी, इसके अलावा अनदर यूनिवर्सिटीज़ में भी मिल सकते हैं। लेकिन जो मेडिकल के प्रोग्राम है RSU में मिलेंगे, जहाँ जो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाटविया बताया उसके अंदर मिलेंगे, इन्हीं 2 यूनिवर्सिटी के अंदर जो MBBS और BDS की है। तो BDS की थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, 1,000-2,000 यूरो, डिपेंड है कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो MBBS की फीस मैंने 11,500 यूरो आपको बता दी हुई है। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में आपके 10th-12th के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, दैट शुड बी अपोस्टाइल। और उसके बाद हम आपके डॉक्यूमेंटों को उनकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल के ऊपर अपलोड करते हैं। और आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ पर हमें अपलोड करना पड़ता है। समटाइम्स आपको MOI के बेसिस के ऊपर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बेसिस के ऊपर भी एडमिशन मिल सकता है, बट अगेन डिपेंड ऑन द एडमिशन कमेटी। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा पड़ती है तो वो उन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। मे बी दे विल टेक योर ऑनलाइन इंग्लिश टेस्ट, अगर IELTS-PT नहीं किया हुआ है। इट इज़ अगेन डिपेंड ऑन देम। तो ऐसा है कि अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, इसका दोनों यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ऑलरेडी ओपन है।
तो अक्टूबर इनटेक है, इसमें जो अपना डिसीजन है एज अर्ली एज पॉसिबल लें। आप हमारी सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड ले सकते हैं। जस्ट हम 15,000 15,000 एडवांस में लेते हैं। ये चीज़ें जरूर चेक करनी है जब भी आपने अपना जो केस किसी भी कंसल्टेंट को देना है। 15,000 एडमिशन के बाद है, बाकी फीस सारी वीज़ा ग्रांट होने के बाद है। इवन आप एक फीस में जो हमें 15,000 दिया है, इसमें आप अनदर 2-3 कंट्रीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ अगेन डिपेंड। हाँ, आप कहते हैं कि मैंने थोड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेना है और भी ऑप्शंस लेकर चलने हैं, तो आपसे कोई एडिशनल चार्जेस क्राउन इमिग्रेशन नहीं लेगी। तो ऐसे प्रिविलेज भी देखने हैं, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं। इवन जहाँ पर स्टूडेंट को पार्ट टाइम वर्किंग अलो है, पोस्ट स्टडी परमिट भी अलो है, स्पाउस को भी आप बुला सकते हो, पेरेंट्स को भी घूमने फिरने के लिए बुला सकते हो। इवन आपको सेटलमेंट पॉलिसीज भी मिल सकती है। लेकिन मैं एमबीबीएस की वीडियो जब भी मैं प्रमोट करता हूँ, बोलता हूँ, तो जब मैं पार्ट टाइम बताता हूँ या पोस्ट स्टडी परमिट बताता हूँ, पार्ट टाइम में ये है कि डॉक्टर्स के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू द पार्ट टाइम जॉब, बीइंग ए लॉट ऑफ सिलेबस रहता है स्टूडेंट्स का। अगर उस स्टेटस आप अपने सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे तो आपके लाखों रुपए नुकसान हो जाएंगे, अगर थोड़ी सी अर्निंग के चक्करों में। तो सीरियस स्टूडेंट ही कॉन्टैक्ट करने की हमें कोशिश करें, ताकि उनको प्रॉपर हम गाइड कर पाएँ कि आपके लिए क्या बेस्ट से बेस्ट रह सकता है। और बाकी चीज़ रही है कि वहाँ पर लाइसेंसिंग प्रोविज़न, इंटरनेशनल स्टूडेंट को लाइसेंसिंग प्रोविज़न है, पीजी के भी ऑप्शन है यहाँ पर आपको मिल सकते हैं लाटविया के अंदर आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमबीबीएस। तो आप किसी भी शेंगन कंट्री से एमबीबीएस करते हैं तो जो लाइसेंसिंग एग्जाम है दैट इज इन देयर लोकल लैंग्वेज है, वो आपको उनकी लोकल लैंग्वेज में ही देना पड़ता है। लेकिन आपकी एमबीबीएस इंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी जो लैंग्वेज है वो आपके सिलेबस के अंदर ही इंक्लूड रहता है। जब आपकी जो 6 ईयर की एमबीबीएस होती है तो वो उस सिलेबस में ही आपको B2 लेवल तक उस स्पेसिफिक कंट्री की लैंग्वेज को भी सिखाते हैं। तो ऐसा है कि क्राउन इमिग्रेशन के पास एमबीबीएस के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्पेशली इन शेंगन कंट्रीज। अगर आपने किसी भी शेंगन कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए जाना है, आप प्रोफाइल भेजें, आपको हम बता सकते हैं कि आपकी वहाँ की एलिजिबिलिटी है या वहाँ पर प्रोविज़न है एमबीबीएस का, नहीं है। ऐसी सारे के सारे एडवांटेज आप हमारे थ्रू ले सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने एमबीबीएस और बीडीएस या किसी भी मेडिकल प्रोग्राम में फॉरेन कंट्री में जाना है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।